डियर स्टूडेंट्स, आज जो है प्रीवियस लेक्चर में जो हम आपको सिखाए थे इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आज का जो लेक्चर है सर मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का ही हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए सर, आज दूसरा लेक्चर है सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, वो मैं सर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का सर जो पहला सर प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, हेलो, ये मेरे दोस्त इसको फाइंड आउट करना है। कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे मेरे दोस्त, देखो कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ मेरे दोस्त कैसे इसको बनाएंगे, लिखेंगे सर सबसे पहले सॉल्यूशन लेट I इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स, हेलो, यहाँ क्या है सर 1 प्लस कॉस एक्स। आपको पता होना चाहिए कि सर साइन 2a बराबर सर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो साइन a, हेलो मेरे दोस्त, ये एंगल में सब मल्टीपल एंगल है, हेलो, तो ये सर क्या हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a अपॉन 2। तो मेरे दोस्त यहाँ सर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और एक सर कोशिश ये करना, यदि यहाँ tan इनवर्स है, हेलो, तो ये ब्रैकेट के अंदर, हेलो, किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर या तो tan होना चाहिए या तो कॉट होना चाहिए। ये हम कैसे लाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। हेलो मेरे दोस्त, ये 2 से 2 सर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा tan इनवर्स, हेलो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan एक्स अपॉन 2 dx। हेलो, सारे के सारे में dx लगा दो। अब मेरे दोस्त ये आपको पता है tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, तो यहाँ सर x की जगह पे क्या हो जाएगा x अपॉन 2 dx। अब इसका सर फाइनल आंसर, हेलो मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा फाइनल सर I इक्वल टू, इसको सर करेंगे हेलो हाफ x dx, हाफ को बाहर कर देंगे। और आपको पता है सर ये हाफ x रेज टू 1 है, तो सर क्या है यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये सर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। यही सर आपका सर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सर साइन a 2 साइन a अपॉन 2, इसका सर सब मल्टीपल एंगल का जो फॉर्मूला है वो सर हमने यूज किया है और आगे सिंप्लीफाई करके आंसर पाया है। चलो मेरे दोस्त, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, देखो ये सर इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको सर कैसे करेंगे फाइंड आउट, देखो मेरे दोस्त आज जो है, आज का जो लेक्चर है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो है हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सेक एक्स प्लस tan एक्स, हेलो। अब मेरे दोस्त तुम सर क्या करोगे, इसके कंजुगेट से, हेलो, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। कंजुगेट यदि यहाँ प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस। सर क्या किए यहाँ मल्टीप्लाई किए, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे सेक एक्स माइनस tan एक्स। अब मेरे दोस्त ये तुम क्या करोगे सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब ये नीचे में सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसके नीचे सर क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, वह सर क्या होता है 1 होता है। आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हेलो मेरे दोस्त, क्या आ जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, हेलो मेरे दोस्त,
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, ये माइनस है तो माइनस, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सर क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। यही आपका सर क्या आ गया, फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सिर्फ इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, हेलो हेलो सर, इस तरह के प्रॉब्लम देखो तो घबराने की बात नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था आपको, हेलो सर क्या बताया था, लेट आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको क्या बताए थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहे तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर को अकॉर्डिंग नोमिनेटर को एडजस्टमेंट करना होता है। यदि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो ऊपर में भी सर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन होना चाहिए। तो मेरे दोस्त उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर हेलो हेलो प्लस वन ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहां आपको क्या लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐड कर दिए, ऐड करेंगे तो यहां माइनस वन और माइनस वन ये क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। अब मेरे दोस्त यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। हेलो मेरे दोस्त, अब इसको सर क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करेंगे तो इतना अपॉन इतना ये सर क्या हो जाएगा, वन। हेलो मेरे दोस्त, अब ये क्या सर हो जाएगा, माइनस टू अपॉन ये सर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। हेलो हेलो मेरे दोस्त, इतना अपॉन इतना, यहां से क्या हो जाएगा, वन माइनस टू अपॉन इतना। अब देखो, अब मेरे दोस्त ये आई इक्वल टू वन डी एक्स का इंटीग्रेशन, वन तो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, डी एक्स का सर क्या होता है, एक्स होता है, माइनस टू, टू ये सर देखो, टू यहां लिखो, बाहर करो इसको, बाहर का मतलब सेम टू सेम लिखना सर, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का सर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यही सर आपका सर क्या हो गया, फाइनल आंसर। इसको आप चाहेंगे तो एक सेपरेट ब्रेक करके भी आप इसको लिख सकते हैं अलग अलग, इससे अच्छा कि आप डायरेक्ट लिखो, चूंकि हम लोग जेई एग्जाम का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप थोड़ा सा कम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए सर अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। एक मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो समझना आपको बहुत जरूरी है। लिखेंगे सर फार्मूला, फार्मूला क्या है मेरे दोस्त, यदि इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स, हेलो हेलो मेरे दोस्त, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 5x होता है, क्या होता है सर, 5x होता है प्लस सी। यदि इसका इंटीग्रेशन ये होता है एफ एक्स डी एक्स का 5x होता है, तो सर इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी, हेलो मेरे दोस्त, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसका भी आप क्या लिखोगे सर, 5, क्योंकि एफ एक्स का क्या होता है 5x होता है, एक्स की जगह पे यहाँ क्या है मेरे दोस्त, ए एक्स प्लस बी। अब एक चीज यहां देखना है, एक्स के जो कोफिशिएंट में रहे, हेलो हेलो मेरे दोस्त क्या बोला हमने, एक्स का जो कोफिशिएंट में रहे वो नीचे चला आता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, और यहां सर क्या लिख देंगे, प्लस सी। अब जैसे एग्जाम्पल पे मैं एक एग्जाम्पल सर लिख रहा हूं, हेलो हेलो मेरे दोस्त क्या लिख रहे हैं, एग्जाम्पल cos 5x dx। तो cos 5x dx का सर क्या होता है इंटीग्रेशन, हेलो हेलो, cos का सर क्या होता है sin x, cos x का क्या होता है sin x। तो sin x की जगह पे क्या है यहाँ 5x है। अब नीचे में सर, हेलो हेलो मेरे दोस्त, नीचे में क्या है, x का कोफिशिएंट 5, यहाँ पे आ जाएगा ये, नीचे में x का कोफिशिएंट लिखा जाता है, नीचे मतलब डिनोमिनेटर के प्लेस पे आपको लिखना है सर। अब सेकेंड एग्जांपल, सेक स्क्वायर 3 माइनस 5x, हेलो हेलो, सेक स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5x।
तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर क्या होता है मेरे दोस्त, tan x होता है। हेलो हेलो, tan x की जगह पे यहाँ क्या है सर, 3 माइनस 5x। हेलो मेरे दोस्त, अब x के कोफिशिएंट में जोड़ है, यहाँ क्या है -5 है, तो यहाँ -5 रखना है, क्योंकि ax प्लस b के से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो -5x के कोफिशिएंट में जो भी कुछ रहा है यहाँ पे सर लिख देना -5 प्लस c। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल सर, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखेंगे e रेज टू 7x प्लस 5 dx। हेलो हेलो, क्या है सर, e रेज टू 7x प्लस 5, तो ex का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे दोस्त, ex होता है, तो e रेज टू 7x प्लस 5। अब x का जो कोफिशिएंट रहे, हेलो हेलो मेरे दोस्त, x का जो कोफिशिएंट रहे वो सर क्या सर आ जाएगा नीचे, हेलो मेरे दोस्त, नीचे सर आ जाएगा प्लस c। आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेम है सर, cos x का साइन होता है, सिर्फ x के कोफिशिएंट को आपको नीचे लिख देना है। हेलो मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझने का प्रयास करना, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम समझ में आएगा। चलिए अब सर इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाते हैं, तो मेरे दोस्त हमने बताया था आपको, लेट i इक्वल टू 1/√5x प्लस 3 माइनस √5x माइनस 12 dx। अब आपको क्या करना है, इसके कंजुगेट से, हेलो हेलो, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका कंजुगेट मेरे दोस्त क्या है, ये माइनस है तो यहाँ प्लस लिखो, 5x प्लस 3, हेलो हेलो, 5x माइनस 12। हेलो मेरे दोस्त, अब ये क्या है मेरे दोस्त, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो सर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर हो जाएगा। तो एक स्टेप हम खा जाते हैं, खाने का मतलब नहीं मैं सर लिख रहा हूं, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट सर हट जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, हेलो हेलो, 5x माइनस 12, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं मेरे दोस्त। हेलो हेलो, समझने का प्रयास करो। अब सर यहाँ क्या लिखेंगे सर, यहाँ क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, ये 5x कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे सर 3 और ये प्लस 12, 1/15 आएगा। हेलो हेलो मेरे दोस्त, क्या आएगा सर, 1/15 आएगा। यहाँ क्या लिखोगे, 5x 3 रेज टू, हेलो हेलो, हाफ प्लस, हेलो मेरे दोस्त, यहाँ क्या लिखोगे, 5x माइनस 12 रेज टू हाफ। इसको सर क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे, और आपको बहुत अच्छे से पता है मेरे दोस्त 1/15, हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये इंटीग्रेशन है, पावर में सर रेज टू में जो भी रहे यहाँ सर क्या होता है +1, तो यहाँ तुम क्या लिखोगे सर, 5x प्लस 3, हेलो हेलो, हाफ प्लस 1, यहाँ भी क्या लिखोगे सर, हेलो हेलो, हाफ प्लस 1 और इनटू, हेलो हेलो मेरे दोस्त, भूल मत जाना x के कोफिशिएंट में जस्ट हमने बताया है, x के कोफिशिएंट में क्या है 5, तो 5 आपको क्या करना है, नीचे लिखना है मेरे दोस्त, यहाँ पे प्लस। अब देखो यहाँ x रेज टू n रहे, आपको पता ही है मेरे दोस्त, ये तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये सर क्या है, x रेज टू n रहे तो x n प्लस 1 प्लस c होता है, तो यही है, ये सर x मान लो इसको, तो 5x माइनस 12 हाफ प्लस 1, हेलो हेलो, और यहाँ भी क्या हो जाएगा हाफ प्लस 1, और x के कोफिशिएंट में क्या है सर 5 है, तो 5 यहाँ लिखो और ब्रैकेट यहाँ सर क्या हो जाएगा +c।
अब सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में सर क्या है सर मेरे दोस्त, i इक्वल टू 1/15, हेलो हेलो 5x प्लस 3 और मेरे दोस्त क्या है हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ भी सर क्या हो जाएगा 3/2 और इंटू 5 माइनस क्या है माइनस 5x माइनस 12, 5x माइनस 12, हेलो हेलो मेरे दोस्त ये क्या आ जाएगा 3/2, तो 3/2 और यहाँ भी सर क्या है 5 है। अब मेरे दोस्त अब हम जो देख रहे हैं सर इसमें कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आ जाएगा, ये 15/2 और यहाँ भी क्या है 15/2, तो ये 2/15 हो आ जाएगा 2 हेलो हेलो यहाँ पे सर क्या आ जाएगा 2/15। अब मेरे दोस्त ये सर क्या है सर 5x 3/2 5x माइनस 12/3/2, हेलो हेलो मेरे दोस्त प्लस c। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 15 क्या हो रहा है 2 2 5 और बाकी आपको ब्रैकेट में लिख लो, वही आपका सर क्या हो जाएगा आंसर सर आ जाएगा 5x प्लस 3/3/2 माइनस 5x माइनस 12/3/2 प्लस c। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मेरे दोस्त समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, देखो ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। कैसे इसको बनाएंगे देखो मेरे दोस्त, लिखेंगे लेट i इक्वल टू cos x प्लस sin x, यहाँ मेरे दोस्त क्या है ये 1 प्लस sin 2x dx। ये सर ट्रिगोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है, आपको याद बिल्कुल होना चाहिए कि सर 1 को हम लोग लिख सकते हैं हेलो 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 cos स्क्वायर x, हेलो हेलो 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x dx। अब मेरे दोस्त इसको हम लोग क्या सर इसको और आगे सर लिखूं cos x प्लस sin x। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है सर cos x प्लस sin x, तो ये सर क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x का स्क्वायर, हेलो हेलो, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंडर में है, तो ये सर क्या हो जाएगा ये आपको बचेगा सर। तो ये सर आएगा सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा मेरे दोस्त, तो ये और ये सर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपको सर क्या हो जाएगा dx, तो dx का सर आपको पता होना चाहिए, dx को सर हम लोग क्या लिखते हैं x प्लस c, हेलो हेलो, यही सर आपका क्या है सर आंसर है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं, सिर्फ 1 के प्लेस पे इसको रखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में सर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे दोस्त, इस तरह के प्रॉब्लम को देखो मेरे दोस्त तो बिल्कुल मत घबराओ। हमने आपको कई बार बोला कि इस तरह के प्रॉब्लम आप यदि देखते हो तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करना है। हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब कैसे करेंगे सर, हेलो मेरे दोस्त कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू 3x प्लस 5 रूट अंडर 5x प्लस 7। अब यहां आपको 5x प्लस 7 लाना है, हेलो हेलो, तो कैसे लाएंगे देखो 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 मेरे दोस्त, कैसे हम सोचने का प्रयास करते हैं। आपको भी सोचना है और सर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी करना है। अब देखो हम सर क्या कर रहे हैं, हेलो हेलो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए
3x प्लस 5। देखो देखो देखो, हमने क्या किया सर, हमने क्या किया सर, हेलो हेलो सर, हमने क्या किया सर, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से यहां सर क्या कर दिए, डिवाइड। अब यहां पे सर हमने, यहां पे सोचो, ये आपको यहां पे सर क्या आ गया 15x। अब ये सर क्या आ गया 25 को सर, 25 को हमने, हेलो हेलो 25 को हमने यहां लिखा सर 21 प्लस 4। अब देखो मेरे दोस्त, √5x प्लस 7। अब यहां देखो मेरे दोस्त, यहां कैसे हम इसको सोचेंगे, 1/5 इंटीग्रेशन, यहां क्या कॉमन लेंगे कि 5 होगा, तो सर हम क्या लेंगे कॉमन, 3। हेलो हेलो 3 यदि कॉमन लिए 3, तो यहां सर क्या हो जाएगा 5x प्लस 7, 5x प्लस 7। अब ये सर क्या है सर, प्लस प्लस क्या है 4, प्लस 4 रूट अंडर 5x प्लस 7dx। अब यहां मेरे दोस्त क्या करेंगे 1/5, और आपको पता है यहां सर क्या हो जाएगा 3x इंटू √x, तो ये सर क्या हो जाएगा √x, ये सर क्या हो जाएगा, हेलो हेलो समझो समझो, 5x प्लस 7, ये सर क्या हो जाएगा रूट मीन्स सर क्या हो जाएगा हाफ, ये सर क्या हो जाएगा हाफ, इसको इतना अपॉन इतना, ये हो जाएगा रूट मीन्स रेज टू पावर, हेलो 5x प्लस 7 रेज टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस 4, यहां क्या लिखेंगे सर 5x प्लस 7 रेज टू माइनस हाफ। अब ये सर क्या हो जाएगा dx। अब मेरे दोस्त, अब सर नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। यहां सर क्या सर मैं सर करूंगा, हेलो हेलो i इक्वल टू 1/5, हेलो हेलो ये क्या है 3 5x प्लस 7 हाफ है, हाफ प्लस 1, ये सर क्या हो जाएगा 3/2, 5x प्लस 7 क्या हो जाएगा, यहां पे सर सिंप्लीफाई करने पे 5x प्लस 7 3/2, हेलो हेलो, और यहां क्या आ जाएगा 3/2, और इंटू x का जो कोफिशिएंट है वो सर नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्लस है कि माइनस है, प्लस है, प्लस 4 5x प्लस 7 रेज टू -1 है, -1 है, तो -1 और +1, -1 और +1, तो ये सर क्या हो जाएगा हाफ, तो यहां भी सर क्या हो जाएगा हाफ, और x का जो कोफिशिएंट है वो सर क्या आ जाएगा नीचे में, और प्लस c। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे 1/5 है, और सब में क्या है 1/5 सब में है सर, तो 1/5 सर क्या करेंगे सर कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये 3 है और ये सर 2/3 है, तो हेलो हेलो ये 3 है, एक स्टेप लिखो, ये 2/3 है। अब यहाँ मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 3/2, हेलो हेलो मेरे दोस्त। अब ये सर क्या हो जाएगा 4 × 2, हेलो हेलो 4 × 2। अब यहाँ सर क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 हाफ प्लस c, ये सर मेरे दोस्त 1/25, 3 सर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 2 5x प्लस 7 3/2 प्लस 8, हेलो हेलो 5x प्लस 7, ये सर क्या हो जाएगा हाफ प्लस c। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था मेरे दोस्त, सिर्फ यहाँ पे इस स्टेप पे फोकस करना था बस। 1 2 3 स्टेप पे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 से डिवाइड किए। अब सर हेलो हेलो न्यूमरेटर को क्या किए एडजस्टमेंट किए, हेलो हेलो न्यूमरेटर को सर क्या किए एडजस्टमेंट करना था बस, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं था। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर।
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, देखो इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे। लेट आई इक्वल टू ए रेस टू 5x प्लस 3dx, और आपको पता है मेरे दोस्त, हेलो हेलो, ए रेस टू एक्स क्या है सर, ये क्या है, ए रेस टू एक्स डी एक्स का सर क्या होता है, ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ये सर होता है। ये मेरे दोस्त याद कर लेना। तो यहाँ क्या है मेरे दोस्त, ए रेस टू एक्स, एक्स की जगह पे क्या है मेरे दोस्त 5x प्लस 3। अब सर यहाँ क्या है लॉग ए, एक्स लॉग ए, लॉग ए एक्स का जो कोफिशिएंट रहे, हेलो हेलो सर, एक्स का जो कोफिशिएंट रहे तो वो सर कहाँ आता है, नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे सर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये सर क्या आ जाएगा 1/5। यहाँ पे सर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1/5, यही आपका सर क्या हो जाएगा आंसर। दोस्त इस प्रॉब्लम को कैसे हम बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू 3x प्लस 5, हेलो हेलो, रूट अंडर 2x माइनस 1 dx। अब देखो इसको भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कैसे सोचेंगे सर, हेलो हेलो, सबसे सर पहले क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 5, देखो देखो कैसे मैं इसको कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या करोगे डिवाइड, यहाँ सर क्या लिखोगे हाफ, ये सर क्या हो जाएगा 6x प्लस 10, हेलो हेलो, क्या सर हो जाएगा 6x प्लस 10। अब यहाँ से मेरे दोस्त क्या लिखोगे 2x माइनस 1 dx। अब देखो यहाँ पे आपको 2x माइनस 1 चाहिए, तो 2x माइनस 1 के लिए, 2x होने के लिए आपको यहाँ क्या करना होगा सर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 कॉमन ले लो। देखो देखो यहाँ पे सर क्या किए, हेलो मेरे दोस्त 3 कॉमन लिए, तो यहाँ सर क्या हो जाएगा 2x, यहाँ प्लस 10 है, हेलो हेलो, प्लस 10 है, तो हम यहाँ क्या सर करेंगे मेरे दोस्त, प्लस 10 है, 2x माइनस 1 चाहिए, हेलो हेलो, अपने को क्या चाहिए 2x माइनस 1 चाहिए, तो 2x माइनस 1 यहाँ हमने लिखा, तो यहाँ देखो -3, हेलो -3 क्या करोगे यहाँ सब्ट्रैक्ट, तो +3 ऐड करना होगा, हेलो मेरे दोस्त क्या करना होगा +3, तो +3 ये सर क्या हो जाएगा 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 13। देखो अब ये, अब जो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो ये सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, एक बार चेक कर लो, इसे मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 6x माइनस 3, क्या है सर -3 प्लस 13, ये सर क्या हो जाएगा +10। आई थिंक हमने सही लिखा है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 dx। हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब सर क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू, ये मेरे दोस्त हाफ है, हाफ कॉमन लिखो, यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, ये सर क्या 3 इतना इंटू इतना, हेलो 2x माइनस 1 के पावर हाफ, और ये क्या है पावर 1/2 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या 3/2, तो यहाँ पे सर क्या लिखेंगे 2x माइनस 1 3/2, और ये क्या चीज़ से मल्टीप्लाई है 3 से, तो यहाँ पे 3 लिखना आप नहीं भूलो, यहाँ पे क्या लिख दो 3। अब मेरे दोस्त क्या है मेरे दोस्त +13, अब ये क्या है 2x माइनस 1 रेस टू क्या हो जाएगा हाफ, और ये क्या हो जाएगा dx, ये dx है, ये dx। अब मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा हाफ, हेलो हेलो हेलो, एक बार समझो इसको, ये हो जाएगा 3, 2x माइनस 1 3/2 प्लस 1, हेलो हेलो, क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ भी हो जाएगा 5/2, और ये जो है 2 नीचे में आ जाएगा, यहाँ सर क्या लिखेंगे 13, 2x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा
3/2, ये क्या हो जाएगा 3/2, और ये 2 आपको नीचे में आ जाएगा प्लस सी। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, अपने को क्या आया सर, हाफ 3/5, हेलो हेलो 2x माइनस 1 5/2 प्लस 13/3 2x माइनस 1 3/2 प्लस सी। यही सर आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आप चाहेंगे तो हाफ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सर बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, देखो इस प्रॉब्लम को कैसे हम सोचेंगे मेरे दोस्त। हमने क्या बोला, लेट i इक्वल टू 4x प्लस 5 2x प्लस 3 स्क्वायर dx। अब ये नीचे में क्या है, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में क्या है 2x प्लस 3, तो न्यूमरेटर में भी 2x प्लस 3 होना चाहिए। एडजस्टमेंट करेंगे न्यूमरेटर को, तो सर एडजस्ट कैसे करेंगे, तो आप देखो यहां मेरे दोस्त, यहां यदि आप 2 कॉमन लिए तो 2x अब प्लस 3 लाना है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6, हेलो हेलो प्लस 6, यहां पे क्या है प्लस 5 है, तो अपने को क्या करना होगा यहां माइनस 1 लिखना होगा। तो ये सर क्या हो गया एडजस्टमेंट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्त इसको हम लोग सर क्या करेंगे, हेलो हेलो 2x प्लस 3, हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्टमेंट किए हैं न्यूमरेटर को। अब मेरे दोस्त इसको कैसे लिखेंगे, 2 इतना अपॉन इतना, ये सर क्या हो जाएगा 2 1/2x प्लस 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 रेज टू माइनस 2। अब ये सर क्या हो जाएगा dx, और आपको पता है 1/x का क्या होता है log x होता है, तो यहां सर क्या हो जाएगा i इक्वल टू 2 log, हेलो हेलो 2 log 2x प्लस 3, क्या है मेरे दोस्त 2x प्लस 3, x के कोफिशिएंट में जो भी रहे वो सर क्या होता है नीचे आता है, प्लस प्लस यहाँ सॉरी माइनस है, क्या है मेरे दोस्त माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये क्या है log 2x प्लस 3 log 2x प्लस 3 अपॉन 2। अब यहाँ क्या है माइनस है, माइनस क्या है मेरे दोस्त 2x प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, ये सर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, ये सर क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा -1, और x के कोफिशिएंट में क्या है सर 2, तो ये नीचे में आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, ये कैंसिल। फाइनल आंसर सर क्या हो जाएगा log 2x प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हाफ 1/2x प्लस 3, ये सर क्या हो जाएगा प्लस c। ये सर आपका सर क्या है सर फाइनल आंसर। एक चीज यहाँ पे जो लॉग में लिए हैं तो ये x का कोफिशिएंट में नीचे आएगा, इसको हमेशा याद रखना, ऐसी गलती मत करना मेरे दोस्त। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, इस तरह के प्रॉब्लम तो खैर बहुत इजी है मेरे दोस्त, ये बहुत इजी है प्रॉब्लम, ये सिर्फ आपको हमने अक्सर अपने स्टूडेंट को बताते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स देखिए, हेलो हेलो जेई मेन के प्रॉब्लम में तो आपको क्या करना है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख देना है सर, हेलो हेलो ये दिखे 2, यदि कॉस स्क्वायर दिखे तो यहाँ प्लस कर देना, हेलो मेरे दोस्त। अब सर क्या करेंगे सर, अब ये हाफ को बाहर करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x, ये क्या लिखेंगे dx, ये हाफ है, ये 1 dx, ये क्या हो जाएगा x, हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये सर क्या हो जाएगा x हो जाएगा माइनस
कॉस का सर क्या होता है, साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। आप इसको फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, x अपॉन 2 माइनस क्या लिखेंगे सर, माइनस साइन 2x अपॉन 4, 2 इंटू 2 4 प्लस सी। ये सर आपका क्या है सर, फाइनल आंसर। आई थिंक आज आपको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम, हमने जितने भी सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे दोस्त लेक्चर को देखो, समझो और जम के प्रैक्टिस करो। चलो मेरे दोस्त, आज का लेक्चर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।